दो अगर तुम दुखी रहना चाहते हो तो। सावधान सासुओं, सुन रही हो, अगर सासुओं तुम सुखी चाहते हो अपना जीवन का अंत, कि मेरा मरण शांतिपूर्वक हो, तो तुम अपनी आंख से अपनी बहुओं को दुख देना बंद कर दो, ताने देना बंद कर दो, टॉर्चर करना बंद कर दो, किसी भी प्रकार से उनकी निंदा गढ़ा करना बंद कर दो। और सुनो भी बहुओं, अगर तुम्हें अपना आने वाली बहू से तुम्हें अगर आनंद चाहिए है, तो तुम अपनी सासू को आनंद देना शुरू कर दो, तुम अपनी सासू की सेवा करना शुरू कर दो, तुम उस सासू के पैर दबाना शुरू कर दो। गला मत दबा देना, नहीं तो क्या करे महाराज, जब बताओ पांव दबाते दबाते गले तक हाथ पहुंच गया। नहीं, ऐसी गलती मत करना। ऐसी गलती, एक बार ऐसी घटना घटी, एक गुरु महाराज की वैयावृत्ति शिष्य कर रहे थे, और दोनों कभी इस पैर को दबाएं कभी इस पैर को दबाएं तो दोनों में झगड़ा हो जाए। तो गुरु जी ने बांट दिया कि तो एक पैर तू करेगा, एक पैर तू दबाएगा, एक पैर तू दबाएगा। और गुरु जी उस दिन पैर के ऊपर करवट लेकर के लेटे हुए थे, और जिस शिष्य का पैर नीचे दबा था वो कहता, तेरी इतनी औकात कि तू मेरे पैर के ऊपर गुरु जी का पैर रखा है, हटा पैर। अब गुरु जी से कैसे कहे कि पैर हटा, उससे कहता पैर हटा, और गुस्से में आया, बोले तेरी औकात कैसी, मेरे पैर के ऊपर तूने पैर रखा। उठाया डंडा और 3-4 दिए तो गुरु जी की हड्डी टूट गई। ऐसे मेरी प्यारी बहुओं, तुम बेचारी डुकरिया को जाते जाते तुम एक कलंक लेकर के मत चली जाना। आदर देना सीखो, सम्मान देना सीखो, बहुमान देना सीखो, प्यार देना सीखो। क्या चाहती है एक बूढ़ी मां, क्या चाहती है एक प्यारी मां, बस बहू इतना पूछ ले, मां कैसी हो। प्रातः काल उठ करके चरण छू करके जय जिनेन्द्र कर ले, अगर जैन है तो या राम राम कर ले, और कहे मां नींद तो अच्छी आई थी ना। बस मिल गया सब कुछ, उसको कुछ नहीं चाहिए। मिल गए 2 आनंद के क्षण, मिल गए 2 शब्द, उसका जीवन आनंद में भरेगा। और मंदिर में जब आएगी, जब अपनी सहेलियां, उस यूजलेस की जब सहेलियां मिलेंगी, तो कहेगी भाई हमारी बहू तो ऐसी है, सुबह में बिल्कुल पूछती, रोज ही पूछा कैसी थी भाई, इतना प्यार करती, इतनी एकता रखती है पूरे परिवार में। पूरे परिवार में ऐसा आनंद छा के रखा है उसने कि जगह जगह उसकी चर्चा होती। अच्छा हो, हमें तो बताई थी कि मुझसे कर ले तुम, हो भाई तुमने कि तुम्हारे पाँव पल्ले में, तुम्हें नहीं कही थी कि वह बहुत अच्छी मोड़ी है उसे, सो हमने कर ली, बहुत ही प्यारी बिटिया है। कौन बहू चाहती है कि मेरी सासू मेरी तारीफ कर दे। चाहते तो महाराज हम सभी हैं, मगर हम करत कछु नहीं हैं, तो फिर कैसे तारीफ होगी। मां की इज्जत, सासू मां की इज्जत अगर हम नहीं करेंगे तो परिवार नरक बन जाएगा। बंधु, नारी को समझना है, नारी को विवेक जगाना है अपने जीवन में। नारी, कल कहा था मैंने, नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और नारी चाहे तो घर को नरक बना दे। सब कुछ उसकी मुट्ठी में बंद है, सब कुछ उसकी मुट्ठी में बंद है। अगर विनयशील नारी है तो घर को स्वर्ग बना सकती है। हमारे पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक पुस्तक कर्तव्य प्रदर्शन में एक कहानी लिखी, एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी शिक्षाप्रद कहानी लिखी। अब वो हमारी मैना सुंदरी तो बेचारी सुना दे, उसको श्रीपाल को सुना दे। खैर ले आऊंगा कहीं ना कोई गली में से निकल करके गाड़ी ले आऊंगा हाईवे पे। अभी तो पुराने बाजार में चल रही है गाड़ी, फिर मेन रोड पे, स्टेशन रोड पे चलेगी। और वह 6 देवरानी जेठानियां एक परिवार में हैं, बहुत भला पूरा भरा पूरा परिवार है, और उनका एक बेटा और बाकी है जिसकी शादी होना है। मगर कोई भी बालिका इतने बड़े परिवार में शादी करने के लिए एग्री नहीं होती है। एग्री समझते ना, यूजलेस नहीं समझती होंगी, मतलब पक्की करना कोई नहीं चाहता। बैठ जाओ भाई जी, बैठ जाओ, बैठो, अच्छी बात सुन भाई। अभी क्या करोगी, घर जाकर के फोन चलाओगी, इधर उधर की बातें करोगी, भाग देश की। इधर कम से कम 2 शब्द अगर पढ़ जाएंगे और एक आध जीवन में उतर गया तो फिर पता नहीं जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, और जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह के प्राणी संसार को तज सकता है। ये तो रोटी कपड़ा और मकान तेल नॉन लगा ही हुआ है, जिंदगी भर लगा रहेगा। बड़ी मुश्किल से, दुर्लभता से कभी साधु आ जाते हैं, वैसे तो तुम्हें बहुत मिलते हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ी सी, मगर हमें लगता है कि सुधा सागर जी महाराज के तो सारी मुगावली फैन है। अगर इनका चतुर्मास मिल जाए तो मुगावली
अब देखो, अब उठ के कोई नहीं जाना है। हाँ, तो कोई भरे पूरे परिवार में कोई पानी ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। उनका एक बेटा, 7वां बेटा रह गया था। एक बिटिया के पिता ने जब वहां जाकर के वार्तालाप किया तो सब कुछ देखा। बिटिया से आकर कहा कि बिटिया, 6 जेठानियां हैं तुम्हारी और 6 जेठ हैं, बोलो तैयार हो। मगर वहां कलह मचती है। वो कहती मैं ही बर्तन मांजूं, वो कहती मैं ही कपड़े धोऊं, मैं ही झाड़ू पोंछा करूं। ऐसा गदर नरक जैसे है घर। बिटिया बहुत समझदार थी। उसने कहा पिताजी, चरण छुए पिताजी के और जय जिनेंद्र किया, पिताजी ऐसे घर में मुझे भेज दो। सुधरे सुधराए घर में अगर मैं जाकर के चलिए जाऊंगी बहू बनकर के तो क्या मतलब रहा। जहां सब तहस नहस हो और वहां जाकर के मैंने अगर कुछ अच्छा काम कर दिया तो फिर कोई मेरा जीवन है, मेरी तारीफ है, नहीं तो क्या मतलब है। आज की बालिकाएं क्या देखती है, कैसा घर चाहिए, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े बंगले सब होना चाहिए, फैसिलिटी फुल होना चाहिए। अरे अगर कोई स्कूल का बच्चा टॉप आ गया, मेरिट में आ गया, तो उससे पूछो कि उसने स्कूल में एडमिशन कौन से बच्चों को दिया है। छठे छठाई बच्चों को दिया है एडमिशन। सोने को लिया है उसने और सोने का हार बना करके दे दिया तो कोई तारीफ नहीं है। एक 33 नंबर वाले विद्यार्थी को लेकर के कोई स्कूल उसे मेरिट में लाकर के बता दे, वो स्कूल के टीचर की तारीफ है, वो स्कूल की तारीफ है। बंधुओं, हम चुनिंदा बच्चों को लेकर के और उन्हें मेरिट में लाकर के अपने स्कूल को हाईलाइट करते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। बंधुओं, KL नारायण सरकारी स्कूल में पढ़े थे और नीम के पेड़ के नीचे पढ़ते थे, जहां छुआछूत का बड़ा पाखंड फंडा चलता था। उस समय उन्हें क्लास के अंदर नहीं आने दिया जाता था, मगर फिर भी KL नारायण उस वृक्ष के नीचे बैठकर 16 किलोमीटर पैदल चल करके प्रतिदिन स्कूल आते थे और 16 किलोमीटर घर जाते थे पढ़ के। यानी 32 किलोमीटर एक दिन में पढ़ने के लिए 5 घंटे पढ़ने के। बंधुओं, विचार करें, उसके बाद राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने, स्कूल टॉप किया। यह है महानता, यह है विवेक, यह है गुणता, यह है गुणवत्ता और यह है उनकी चरित्र की पवित्रता। बिटिया ने कहा पिताजी, चरण स्पर्श, मैं ऐसे घर में विवाह करना चाहूंगी। बस आप इतना देख लीजिए कि जिससे मेरा विवाह होना है वह शराबी तो नहीं है, वह जुआड़ी तो नहीं है, वह अभक्ष का सेवन तो नहीं करता है, किसी और स्त्री से उसके संबंध तो नहीं है। पिताजी, हमारी समाज का है कि नहीं, जिस समाज की मैं हूं, आप हैं, उसी समाज का वह है कि नहीं, बस बाकी मुझे कुछ नहीं देखना। बाकी मैं अपनी बाहुओं पर विश्वास करती हूं, मैं उस घर को स्वर्ग बना दूंगी, उस घर को आनंद से भर दूंगी। पिताजी ने कहा बेटा सोच ले। बोले पिताजी सब सोच लिया। जो शॉर्ट फैक्ट में पड़ता है वो अपनी ताकत खोता है, चेष्टाएं थक थक कर रह जाती हैं और जो होना है सो होता है। डोंट वरी, बी हैप्पी पिताजी। बस आप तो ये 4-5 चीजें देख लीजिए, बाकी मुझे विश्वास है अपनी बाहुओं पर, अपनी मां पर, कि मेरी मां ने मुझे वो संस्कार दिए हैं कि मैं संस्कृति और संस्कार को जीवित कर दूंगी। बिटिया की बात पक्की हो गई, विवाह तय हो गया, तारीख निकल गई। सारे मोहल्ले में, सारी कॉलोनी में एक चर्चा का विषय बन गया। इतने बड़े घराने की बिटिया इस नरक में आ रही।